Hello everyone, welcome to easyexamnotes.com. In this episode we are going to discuss about arithmetic operators in R programming. यदि हम टॉपिक पे ध्यान दें डेट इज अरिथमेटिक ऑपरेटर्स मीन्स यहाँ पर हमको मैथमेटिक्स का बेसिक नॉलेज होना जरूरी है बिकॉज यदि मैं मैथमेटिक्स में देखूँ 2 + 3 हाउ मच वी ऑल नो डेट इज 5. So what is plus here? Plus is nothing but an arithmetic operator. 3 minus 1 output is 2. So what is minus here? Minus is an arithmetic operators. So जिस तरह से arithmetic operators जो वर्क करते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, ठीक उसी तरीके से आर प्रोग्रामिंग के अंदर भी arithmetic operators का वर्क होता है. और वो किस तरह से होता है हम डिस्कस करने वाले हैं. सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे प्लस को. जैसा भी हमने देखा था, अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो 2 + 3 हमें कितना मिल रहा था 5. अब हमको इसी प्लस को आर प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करके देखना है. यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 2 + 3 का हमको आउटपुट क्या मिलेगा. तो हमें यहाँ पर 5 मिल गया. ओके, अब हम लोग यहाँ पे 3 - 2 का आउटपुट देखते हैं. तो हमें यहाँ पर 1 मिल गया. मीन्स जिस तरह से मैथमेटिक्स में वर्क हो रहा था ठीक वैसे ही यहाँ पर भी वर्क हो रहा है. लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, जो 2 है उसको एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं एंड जो 3 है उसे भी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देते हैं. अब हमें क्या करना है कि जो प्लस मीन्स एडिशन का ऑपरेटर था उसको हम लोग 2 वेरिएबल्स के अंदर पुट करके देखते हैं. मीन्स दिस टाइम में करने वाला हूँ a + b. अब देखेंगे कि आखिर a + b का आउटपुट कितना आ रहा है. सेम 5 आ रहा है. ओके, नाउ हम लोग देखेंगे आखिर b - 3 हमें कितना मिलेगा. सॉरी, b - a हमें कितना मिलने वाला है. यदि हम लोग देखें हमें सेम आउटपुट मिला दैट इज 1. यानी यदि हम वेरिएबल के अंदर किसी डेटा को स्टोर करते हैं, किसी वैल्यू को स्टोर करते हैं, तो वो ठीक उसी तरीके से वर्क करता है जिस तरह से मैथमेटिक्स के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज के ऊपर ऑपरेटर वर्क करता है. लेकिन अभी इतना काफ़ी नहीं है. अभी हमने ये देखा कि किस तरह से ये वर्क कर रहा है जैसे कि मैथमेटिक्स में होता है. ओके, अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर वेक्टर्स की. यदि हम लोग देखें तो हम डिस्कस कर चुके हैं पहले कि वेक्टर आखिर होता क्या है. जब हमने आर ऑब्जेक्ट वाला एपिसोड बनाया था, ओके, उस एपिसोड के अंदर हमने वेक्टर के बारे में डिस्कस किया था कि वेक्टर इज नथिंग बट एन आर ऑब्जेक्ट. जैसे हमने वेक्टर के बारे में देखा था जो कि आर ऑब्जेक्ट है, हमने लिस्ट के बारे में देखा था. ओके, हमने मैट्रिक्स के बारे में डिस्कस किया था, हमने फैक्टर के बारे में डिस्कस किया था, हमने अरे के बारे में डिस्कस किया था, हमने डेटा फ्रेम के बारे में डिस्कस किया था. ये सब क्या है, आर ऑब्जेक्ट. अब हम लोग क्या करने वाले हैं कि जो भी अरिथमेटिक ऑपरेटर्स है उसको वेक्टर्स के साथ में यूज़ करके देखते हैं. किस तरह से आखिर हम लोग देखते हैं. यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि एक वेक्टर बनाता हूँ. ओके, वेक्टर कैसे, सी नाम का फंक्शन हमको यूज़ करना है जो कि वेक्टर में आता है. ओके, और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ. जैसे मैंने यहाँ पे 2 रखा, देन हमने यहाँ पे यूज़ किया 3.5, देन हम लोग यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं 6 और हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया -2.5. हम लोगों ने यहाँ पर एक ए नेम का वेक्टर बनाया. ओके, वेक्टर हमारा बन के रेडी है. अगर मैं इसको प्रिंट करूँ, ओके, एक हम प्रिंट करके देख लेते हैं तो कुछ इस तरह से हमको आउटपुट मिलने वाला है. ओके, यदि आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर एक्चुअली हो क्या रहा है. अगर हम लोग आउटपुट के अंदर ध्यान दें तो हमको 2.0 प्रॉपरली मिल रहा है. मीन्स वेक्टर में क्या हुआ, सारे वैल्यूज़ को एज ए डेसिमल यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है. तो दिस 2 से हमको 2.0 प्रॉपरली मिल रहा है, 3.5 से हमको 3.5 प्रॉपरली मिल रहा है. लेकिन अगर मैं यहाँ पर देखूँ हमको ये जो नंबर्स है 3.5 की तरह मिल रहे, तो आखिर ये है क्या. यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया था 6 पॉइंट -2.5. दैट मीन्स ये 6.0 की तरह कंसिडर किया गया है और इसमें से माइनस कर दिया गया है 2.5 को. ओके, मीन्स एक वेक्टर के अंदर भी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं वैल्यूज़ में. जैसे 6 - 2.5 हमें यहाँ पर कितना मिल गया 3.5. अब हम लोग क्या करते हैं, अगेन एक वेक्टर यहाँ पर बनाते हैं. ओके, वन मोर वेक्टर मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ.
सेम वैल्यू को मैं इस वेक्टर के अंदर रखूंगा अगेन, बट दिस टाइम 6 एक वैल्यू रहेगी माइनस और 2.5 अलग वैल्यू रहेगी। एक बी नेम का वेक्टर हमारे सामने बन के रेडी है। अब यदि मैं इस वेक्टर को प्रिंट करूँ बी को, तो हमको आउटपुट कुछ इस तरह से मिलेगा 4 वैल्यूज़ के अंदर। अब यदि हम इसी बी के अंदर +2 कर दें या +3 कर दें, सो हम लोग देखेंगे आउटपुट यहाँ पे चेंज हो रहा है। यानी हमने बी के अंदर भी हम अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ कर सकते हैं, यानी किसी वेक्टर के अंदर हर एलिमेंट के साथ में अरिथमेटिक एडिशन हो रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़ हो रहा है, जो कि हमको यहाँ पर क्लियरली विजिबल हो रहा है। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि बी के अंदर माइनस करके देखता हूँ 1 को। ठीक, बी यहाँ पर क्या है वेक्टर। अब बी के अंदर हमने 1 को माइनस कर दिया, तो ये जो बी की वैल्यू हमारे पास में थी दिस 1, इन सभी में से 1 माइनस होके आ गया, तो हमको आउटपुट के अंदर ये मिला है। अब तक हमने क्या किया था कि वेक्टर में एडिशन और माइनस किया है। ओके, अब किसी नंबर के अंदर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 में से b को माइनस करता हूँ, b इज़ अ वेक्टर। सो यदि हम लोग देखेंगे 10 में से b की मीन्स वेक्टर की सारी वैल्यूज माइनस हुई है। ओके, पहले 10 में से यदि हम देखें तो 2 माइनस हुआ है, देन 10 में से 3.5 माइनस हुआ है, देन 10 में से 6 माइनस हुआ है, देन 10 में से 2.5 का वर्क हुआ -2.5, तो हमको यहाँ पर ये आंसर मिल गया है। ओके, सो काफ़ी कुछ हमने यहाँ पर देखा है। अगेन मैं क्या करता हूँ कि b को यहाँ पर प्रिंट करके देखता हूँ आखिर b चला तो नहीं गया। नो, b एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, यदि हम कंसोल को क्लियर कर दे तब भी वहाँ पे b वेक्टर एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अब मैं क्या करने वाला हूँ कि जो b है, ओके, फर्स्ट वन मोर टाइम हम लोग b को यहाँ पर देख लेते हैं। b कुछ इस तरह से, ठीक। अब मैं b को एडिशन तो करूँगा। ओके, जैसे हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं 1:2, मैंने कॉलन का यहाँ पे यूज़ किया है दिस टाइम, और इस कॉलन के अंदर मैं 2 को ऐड करने वाला हूँ। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि हमें क्या मिलता है। यदि हम लोग यहाँ पर ध्यान दें 2 का एडिशन तो हुआ है, लेकिन सारे नंबर्स के अंदर नहीं हुआ है। सिर्फ स्टार्टिंग के जो 2 है लेफ्ट से जो नंबर्स है लाइक 2 एंड 3.5, इन्हीं में 2 का एडिशन हुआ है। एक वे मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह से हम लोग यूज़ कर सकते हैं वेक्टर के साथ में अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को। जैसे मैंने यहाँ पर यूज़ किया b वेक्टर के साथ में 1:3। ओके, अब इसमें हम लोग माइनस करने वाले हैं 1 को, तो हमको आउटपुट कुछ इस तरह से मिल रहा है। 2 में से 1 माइनस हो गया, 3.5 में से 1 माइनस हो गया, 6 में से 1 माइनस हो गया। अब ऐसा नहीं कि हम लोग हर बार प्लस माइनस ही यूज़ करते रहे, एक फंक्शन भी हमारे पास में होता है सम नाम का। इसके अंदर मैंने b वेक्टर को पुट कर दिया। अब b वेक्टर क्या करेगा, जितनी भी वैल्यूज़ है उनका सम करके हमको बता देगा। जैसे 2 + 3.5 कितना होगा 5.5, 5.5 + 6 कितना होगा हमारे सामने 11.5। इसमें से 2.5 को माइनस कर दो तो हमें आउटपुट कितना मिलेगा 9। मीन्स यहाँ पे अरिथमेटिक के लिए सम नाम का एक फंक्शन भी बना हुआ है। सो यहाँ पर हमने क्या देखा, वेक्टर के साथ में अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज़। हमें पता है कि हमारे पास में 2 वेक्टर बने हुए हैं, एक a नाम का वेक्टर बना हुआ है और एक b नाम का वेक्टर बना हुआ है। अब इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b दोनों के एडिशन कर देते हैं। ओके, तो हमको आउटपुट कुछ इस तरह से मिल रहा है। बट यहाँ पर एक वार्निंग भी मिल रही है। क्या वार्निंग मिल रही है, लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ लाइक दिस। ओके, हमको इस तरह से यहाँ पर वार्निंग मिल रही है। बट आखिर ये है क्या, आखिर लॉन्गर ऑब्जेक्ट लेंथ किसकी बात हो रही है यहाँ पे, क्या a और b इक्वल नहीं है। अगर मैं देखूँ a के अंदर 3 एलिमेंट है और b के अंदर 4 एलिमेंट है। अब मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर वन मोर वेक्टर बनाता हूँ c नाम का। ओके, और इस c वेक्टर के अंदर हम लोग 3 वैल्यूज़ को ही पुट करेंगे। अब मैं यहाँ पर a और c का एडिशन करके देखता हूँ, बिकॉज a के अंदर भी 3 एलिमेंट है और c के अंदर भी 3 एलिमेंट है। अब यदि हम लोग देखें तो हमको कोई भी वार्निंग नहीं मिल रही है। तो लास्ट टाइम क्यों मिल रही थी, क्योंकि b की लेंथ ज़्यादा थी a की लेंथ से। सो हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर्स का यूज़ वेक्टर के अंदर भी देखा। अरिथमेटिक ऑपरेटर को हम हर जगह पे यूज़ कर सकते हैं आर प्रोग्रामिंग के अंदर। ओके, अब किस तरह से हम फ्यूचर एपिसोड्स में देखेंगे। ठीक है, अभी हम डिस्कस कर रहे थे अरिथमेटिक ऑपरेटर पे ही, तो कुछ एग्जांपल्स हम यहाँ पे और ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल
अगर मैं कुछ इस तरीके से अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ करूँ लाइक 4 प्लस, ओके, यह मैंने यूज़ किया है 1:7, देखते कि हमको आउटपुट क्या मिलता है कुछ इस तरह से। ओके, मीन्स यहाँ पर क्या हो रहा है, 4 + 7 आखिर कितना मिलेगा हमको 11। तो 4 के अंदर 1 को तब तक एडिशन करना है जब तक कि हमको 4 + 7, ठीक है, थोड़ा डाउटफुल लग रहा है, मैं इसको और कुछ इस तरीके से यूज़ करता हूँ तो और क्लियर हो जाएगा। 4 + 2:7, अब और क्लियर हो जाएगा। आखिर हमने कब तक यूज़ किया, 2 का एडिशन हमने कब तक किया है, 4 + 2 6, ओके, देन 6 + 2 यदि हम देखें तो हमें क्या मिल रहा है आगे, क्या हमको 2 से एडिशन हो रहा है क्या यहाँ पर, यदि हम लोग देखें तो नो। मैं इसको और थोड़ा क्लियर करता हूँ, 4 + 3 का यूज़ करके देखते हैं हम लोग, 7, 4 + 3 7, देन 7 के बाद यदि हम लोग देखें तो जस्ट 1 से इंक्रीमेंट हुआ है। आई थिंक अब क्लियर हो गया होगा किस तरह से यहाँ पे वर्क चल रहा है। हम इस तरीके से भी अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज़ कर सकते हैं। सो यहाँ पर है क्या, यहाँ पर हमने यूज़ किया है रेंज ऑपरेटर का। रेंज ऑपरेटर मीन्स क्या, जो कॉलम हमको यहाँ पे दिखाई दे रहा है इसको हम लोग बोलते हैं रेंज ऑपरेटर। तो ये है आर प्रोग्रामिंग के अंदर ऑपरेटर को यूज़ करने का तरीका। सो ये था अरिथमेटिक ऑपरेटर्स को आर प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ करने का तरीका। अभी तो हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट देखे कि आखिर किस तरीके से हम लोग ऑपरेटर्स को आर प्रोग्रामिंग में यूज़ कर सकते हैं। अभी तो हमें और भी बहुत कुछ डिस्कस करने वाला है जो कि हम फ्यूचर एपिसोड्स के अंदर देखने वाले हैं। यदि आपकी तरफ से कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।